हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है MS3 क्लासेस में। मैं ममता सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रश्नावली 4.1। तो प्रश्नावली 4.1 हल करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर में कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। दो चर यानी चर क्या होते हैं और दो क्या होते हैं। एक्स क्या हो गया हमारा, एक चर हो गया। वाई क्या हो गया हमारा, एक चर हो गया। एक्स और वाई ये दोनों हमारे क्या हो गए, चर। अब ये दो क्या होते हैं, तो एक्स और वाई को मिक्स करके पढ़ाया जाएंगे, ये आएंगे हमारे दो चर। अब समीकरण हम जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 0, और वाई को प्लस माइनस में जब हम लिखते हैं तो यह हमारा समीकरण बन जाता है। यही होता है हमारा समीकरण। अब हम हल करते हैं प्रश्नावली 4.1 को। तो हमारा पहला प्रश्न लिखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। प्रश्न में लिखा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत में दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत 1 रुपये है और कलम की कीमत y है। में संकेत दिया है हमारा, तो इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल में हम लिख लेते हैं, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x तथा कलम की कीमत y है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार बुक की कीमत नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत से दोगुनी। कलम की कीमत, तो यहाँ पर दिया कलम की कीमत से दोगुनी। आप लोगों को लगता है कि नोटबुक में 2 से गुणा होगा, नहीं, नोटबुक में नहीं, कलम में दो से गुणा होगा। मेरा मतलब है कि एक्स में नहीं गुणा होगा, वाई में गुणा होगा। तो नोटबुक में गुणा नहीं होगा 2 से गुणा होगा कलम की कीमत में। तो यहाँ कलम में 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 2 गुणे y। तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर गुणा हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। यहाँ पर x लिख लिए और यहाँ पर प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण के रूप में आंसर। दूसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। हमें इसमें मान बताना है, इसमें हमें a, b, c का मान बताना है। तो इसमें हम देखिए पहले पॉइंट में हम मान ज्ञात करते हैं ABC का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y, यहाँ बराबर प्लस में है ना, तो इधर आ जाएगा, तो बराबर हट जाएगा, प्लस लगा है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर -9.35 पर रैंकिंग इधर हो जाएगा बराबर 0। तो हमने इसके रूप में लिख लिया इसको।
अब x मिल रहे हैं। अब a का मान हो गया हमारा 2, इसमें y मिल रहे हैं, और b का मान हो गया हमारा 3, और c का मान यही हो गया हमारा। तो लिखते हैं हम, इससे हमने तुलना की है इसकी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a का मान a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर हो जाएगा 9.35 पर रेकरिंग। यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 बराबर 0। यानी कि ये हमारा दूसरा पॉइंट है, पहले जैसे पॉइंट की तरह नहीं है। हमें इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, तो इसे हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 बराबर 0। तो अब हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, अपान x अपान 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। अब इसका हम लासा निकाल लेते हैं। तो लासा हो जाएगा हमारा 5, और 5 और x में भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 5 y में भाग देंगे एक बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा y हमारा, और इधर 5 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 50। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x माइनस वाई माइनस 15 बराबर 0। अब यह हमारा क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। अब इसका हम मान ज्ञात करते हैं ABC। तो x तो मिलते ही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a बराबर 5, b बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता ही है, तो यहाँ पर हम b बराबर 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा माइनस 15। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट लिखा है -2x प्लस 3y बराबर 6। अब इसे हम लिखते हैं -2x प्लस 3y, ये बराबर हट जाएगा, इधर प्लस का है तो माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x मिल रहा है, y मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बचा, a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया 3, c का मान हो गया 6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 6। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है x बराबर 3y। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 3y प्लस 0 बराबर 0। अब देखिए इससे हमने तुलना की तो x मिल रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लिखा है तो यहाँ पर 1 होता ही है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 छिपा रहता है और 1 हो गया यहाँ पर, तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन लिखा है 2x बराबर -5y। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, इधर बराबर माइनस का है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो इधर प्लस 5y हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, b का मान हो जाएगा हमारा 5 और c का मान हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 0 लिख लेते हैं। 0 लिखा है तो 0 लिख लेंगे।
यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा 6 पॉइंट लिखा है 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x + y नहीं है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y हो जाएगा +2 = 0। इसका यहाँ पर मान हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 0 + c बराबर 2, c प्लस हो जाएगा 2। यही हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा अगला पॉइंट लिखा है y - 2 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x + y - 2 = 0। इसे हमने समीकरण के रूप में लिख लिया है। अब हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा a बराबर 0, b बराबर हो जाएगा हमारा y में 1 छिपा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 1, तो यहाँ c बराबर हो जाएगा हमारा -2।